अगर आरजेडी किसी कुर्मी को टिकट देता तो क्या भूमिहार समाज आपको वोट देता? राजपूत समाज वोट देता? आपको जानकर हैरानी होगी कि वैशाली में 3 लाख सवर्ण लोग हैं। राजपूत समाज भूमिहार समाज मिला के कितना है? 3 लाख। अब 75 साल से चुनाव जीत रहा है। कुर्मी समाज के लोग 2 लाख हैं, 6 लाख दलित समाज है और 10 लाख अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज है, और उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। झुट्ठों के मुंह से हवाई किला बनैले है, इस किला को ध्वस्त करने आए हैं। चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर एगो महतो को लालू जी टिकट दिए मुंगेर से। क्या नहीं किया भूमिहार समाज के लोगों ने? जेल में बंद आदमी को छोड़वा के प्रचार करवाया। अशोक महतो जी के पत्नी पर हमला हुआ। क्या हम लोग का मान सम्मान नहीं है? वो तो आरजेडी के टिकट से थी। अशोक महतो के साथ क्या क्या नहीं हुआ? अशोक महतो की गलती क्या है? 17 साल जेल में रहा, समाज की लड़ाई लड़ रहा था। तो हर कुत्ता कुत्ता, हमर कुत्ता टॉमी। मन मुल्ला शुक्ला जी गैंगस्टर हैं, 17 गो FIR है, दलित डीएम की हत्या में जेल जा चुके हैं, तो वो हो गए बाहुबली। हमारा भाई जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा तो हो गया गुंडा। समझ रहे हैं? इस सब के खिलाफ लड़ाई है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। एगो कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुने हैं ना? अशोक महतो के साथ तो क्या किया इन लोगों ने पता ही है। उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा है। राजपूत समाज ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पवन सिंह, और पूरा राजपूत समाज पवन सिंह को वोट दे रहा है। हम लोग को कहता है कि हम लोग जाति देखकर वोट देते हैं। अरे हम लोग संविधान बचाने के लिए वोट करते हैं, देश बचाने के लिए वोट करते हैं, खेत खलिहान बचाने के लिए वोट करते हैं। हम लोग जाति के आधार पर नहीं, अच्छा नेता चुनने के लिए वोट करते हैं ताकि मान सम्मान बढ़े वैशाली का। कौन इस देश में गरीब पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ा? महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, वो हमारे वंशज न थे? सम्राट अशोक न हमारे वंशज थे? हम लोग गलत हो गए? हम लोग देश बनाने वाले लोग हैं, खेती किसानी करके मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। हमारा देश है ये, हमारी माटी है ये, और ये जातिवादी मनुवादी गुंडों ने हम लोग को साजिश करके पढ़ाई लिखाई से दूर करके हम लोग को पिछड़ा बना दिया। यहाँ से किसी पार्टी से कोई कुर्मी कुशवाहा आता, दलित पिछड़ा आता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चुनाव लड़ने आया हूँ कि 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड नहीं जीता है, दलित नहीं जीता है, अल्पसंख्यक नहीं जीता है। इस बार जिताइए आप लोग, क्योंकि वोट आप लोगों का है। तो इन लोगों को हराइए। इन दोनों लोगों का मकसद आपका सेवा करना नहीं है। मैडम का मतलब है हमारा फैक्ट्री चलता रहे, संपत्ति बचा रहे, और एक साहब को अपना केस मुकदमा से बचना है। उनके लिए पावर चाहिए, इसलिए वो पैसा झोंक रहे हैं। जो 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, 50 करोड़, वो तो कमेबे ना करेगा बाद में। आपको पता है एगो कोयरी कुशवाहा जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, एगो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक कुर्मी कुशवाहा पटेल मराठा कुनवी जाट गुर्जर जज नहीं है, एगो यादव नहीं है, एगो प्रजापति समाज के लोग नहीं है, एगो लोहार नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। हम लोगों को खाली हिंदू बनाकर वोट लिया जा रहा है। हमारा डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। आज ये बन जाता है मेहनत से, उनसे पूछिए उनके साथ ही लोग क्या सुलूक करता है। पिछड़ा समाज से हती, पटेल समाज से हती। लेकिन आप हमको क्यों वोट दीजिएगा? कहला हमको वोट दीजिएगा कि हमको आप वोट क्यों दीजिएगा? 100 गाड़ी, करोड़ों रुपया लेकर बीना देवी मैदान में है, मुन्ना शुक्ला मैदान में है, नीतीश जी का गठबंधन भी है, तो उसको क्यों नहीं वोट देना है? हम ही बात बताएंगे। हमको क्यों वोट देना है जबकि आप न हमको जानते हैं, न हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, न हम कोई नेता हैं। हम पत्रकार थे, हैं, अभी भी हैं। 25 साल से 15 साल टेलीविज़न में नौकरी किए, 10 साल से अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं। नेशनल दस्तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, भारत का सबसे बड़ा बहुजन चैनल है। हमारा काम क्या है? 10 साल से आप 15 साल पत्रकारिता किए। हम मजदूर के घर पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई था। 2005 में आरक्षण लागू हुआ स्कूल कॉलेज में, उस आरक्षण की वजह से हमारा दाखिला हुआ दिल्ली में। हम पढ़े लिखे पत्रकार बने। आज हम क्रीमी लेयर में आ गए, अब हमारा बच्चा को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बहुत अपना बैकवर्ड समाज के लोग, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, सब जो पढ़ा लिखा भी है, वो कहता है कि अब तो हमारा आरक्षण मिलवे ना करत, हम कल्ला लड़ू। लेकिन हम जो भी आज है आपके सामने, वो आरक्षण की वजह से हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, हमारा तो खेतों जमीन ना रहे। तो हमको लगा कि जिस आरक्षण की वजह से हम बने, जिसके लिए हमारे पुरखे आरक्षण शुरू कौन किया? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज के वंशज। जब हमारे पुरखों ने आरक्षण शुरू किया
आज जिनको अछूत अशूद्र कहा गया उनको गले लगाया हमारे महापुरुषों ने, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने, तो हम भी तो उन्हीं के ना वंशज हैं। संविधान बनाने में किनका काम था? सरदार पटेल गए थे बाबा साहब के यहाँ, नेहरू ने भेजा था। बाबा साहब को कहें कि बाबा साहब आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा है, तब बाबा साहब ने कहा कि हम जानते हैं पटेल साहब। पटेल साहब कहते थे। बाबा साहब एकमात्र आदमी पटेल साहब की इज्जत करते थे, बाकी किसी की हैसियत नहीं थी उनके सामने खड़ा होने की। नेहरू की हैसियत नहीं थी। कहा कि पटेल साहब हम जानते हैं कि आपको किसने भेजा है, लेकिन हम फिर भी आपकी बात सुनेंगे, बताइए। तो पटेल साहब ने कहा कि आरक्षण को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो बाबा साहब इस्तीफा लिखे हुए थे, उनको पहले से पता था। उन्होंने कहा कि ये लीजिए इस्तीफा। सरदार साहब ने उसी समय इस्तीफा फाड़ के और डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि किसान के बेटा हैं और किसान हैं, जानते हैं कि कौन बीज से बढ़िया फसल होगा, अब संविधान तो आप ही लिखेंगे। हमारा बात झूठ लगता है तो एक सीरियल बना हुआ है, हमारे दोस्त गुरदीप सप्पल ने बनाया है, जिसका नाम है संविधान, यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा। तो बाबा साहेब के मजबूत करने में, संविधान के मजबूत करने में भी सरदार पटेल का उतना ही हाथ था। उन्होंने सिर्फ भारत को ही मजबूत नहीं किया, लौह पुरुष ही नहीं थे, बाबा साहब के साथ मजबूती से खड़े थे कि बाबा साहब आप एक आधुनिक भारत का निर्माण कीजिए, सरदार पटेल आपके साथ है। और आज आपके भाई के साथ, शंभू के साथ पूरा वैशाली नहीं, इस देश का, अमेरिका, लंदन, पूरे देश का पूरा बैकवर्ड समाज खड़ा है। आपको जानकर गर्व होगा इस बात को। अमेरिका हो, लंदन हो, भारत का 50 करोड़ बहुजन आपके भाई को जानता है। मुन्ना शुक्ला, बीना देवी को जिला जवार जानता होगा, कहला जानता है, आप लोग जानते हैं। एगो तो गुंगिये गुड़िया हैं और उनका संसद पति पूरा क्षेत्र चलाता है और उनका काम है फैक्ट्री चलाना, जमीन कब्जा करना। एगो तक क्रिमिनले है, वो सीधे कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं। आप बताइए कि वो लोग हमारा काम करेगा? तो हम 10 साल से आपके संविधान बचाने की लड़ाई, आपका आरक्षण बचाने की लड़ाई, आपको पता है एगो कोयरी कुशवाहा जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, एगो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, मराठा, कुनवी, जाट, गुर्जर जज नहीं है, एगो यादव नहीं है, एगो प्रजापति समाज के लोग नहीं है, एगो लोहार नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। हम लोगों को खाली हिंदू बनाकर वोट लिया जा रहा है। हमारा डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। आज ये बन जाता है मेहनत से, उनसे पूछिए उनके साथ ही लोग क्या सुलूक करता है। आप बताइए, अगर आरजेडी किसी कुर्मी को टिकट देता, मान लीजिए दे देता, तो क्या भूमिहार समाज आपको वोट देता? राजपूत समाज वोट देता? आपको जानकर हैरानी होगी कि वैशाली में 3 लाख सवर्ण लोग हैं। राजपूत समाज, भूमिहार समाज मिला के कितना है? 3 लाख। अब 75 साल से चुनाव जीत रहा है। कुर्मी समाज के लोग 2 लाख हैं। 1 लाख वैशाली में और 1 लाख ही 5 विधानसभा में। 2 लाख कुर्मी समाज है, 6 लाख दलित समाज है और 10 लाख अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज है, और उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। झुट्ठों के मुंह से हवाई किला बनैले है, इस किला को ध्वस्त करने आए हैं। तो हम चुनाव में आपके यहाँ नहीं आए हैं, और न आ पाते। हम 10 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और 15 साल पहले से टीवी में काम कर रहे थे, तब भी लड़ रहे थे आरक्षण के खिलाफ, और इसलिए 2015 में नौकरी छोड़ दिया और अपना सोशल मीडिया बनाकर, जिससे अमित शाह और मोदी भी डरता है। अब बाकी चिराग जी ने क्या किया हो तो जानते ही हैं। रामविलास जी से कोई बैर नहीं था, लेकिन चिराग भाई तुम्हारा खैर नहीं है। चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया। आज क्या हालत है चिराग पासवान को, नीतीश जी की क्या हालत हो गई। और लिख लीजिए, तेजस्वी यादव के साथ भी लोग यही करेगा। और अगला मुख्यमंत्री इस देश में कोई जनरल कैटेगरी का आदमी होगा, जैसे लोग यूपी में किया। यूपी में क्या किया? एगो कुशवाहा के आगे कर दिया, चेहरा बना दिया, 60 गो जिला अध्यक्ष कुर्मी कुशवाहा को बना के आज जीत लिया। अब मुख्यमंत्री बनाने की जब बारी आई तो योगी आदित्यनाथ को बना दिया। आज क्या हालत है यूपी में?
6800 हमारे कुर्मी समाज के भाई रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। अभी नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे, दोनों आदमी को लड़ा दिया। कौन है लड़ाने वाला? उनका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। हम कोई बात झूठ पर्दे के पीछे नहीं बोलते हैं। एगो झा, संजय झा, और एगो भूमिहार समाज के जो समस्तीपुर वाले अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इन लोगों ने, अशोक चौधरी तो दलित समाज से, इन लोगों ने नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव को लड़ा दिया और नौकरी देना बंद ना हो गया। ये सारी बात है, आप लोग समझिए। और हम इसलिए चुनाव लड़ने आए हैं कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई आरक्षण बचाने की है। हमको जाति पर खाली वोट मत दीजिए। हमारा काम देखिए पिछला। कुछ लोग कहते हैं कि आप घूम नहीं रहे हैं क्षेत्र में। हम आपके घर, हम अनजान आदमी हैं, हमसे आपका परिचय नहीं है, और आपके घर रोज आते हैं, आने लगे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आने लगे। इसका मतलब है कि हमको आपके घर में चोरी करना है, रेकी कर रहे हैं हम आपके घर का, घुसपैठ कर रहे हैं। वही नेता लोग करता है, चुनाव के समय घर घर घूम के रेकी करता है, क्योंकि आपका वोट चोरी करना है। और वोट चोरी करने के बाद 6 महीना, उसके बाद 5 साल लापता। बीना देवी आती हैं, ये 2.5 करोड़ के गाड़ी से चलती हैं। हमने आज तक उनको संसद में बोलते हुए नहीं सुना, इसलिए हम उनको गूंगी गुड़िया कहते हैं। महारानी हैं, महिलाएं, इसलिए सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे कि मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी को कतई वोट नहीं दीजिए, क्योंकि ये दोनों किसी पार्टी से रहें, संसद में जब आपके आरक्षण की बारी आएगी तो ये दोनों आपके आरक्षण के खिलाफ खड़ा होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बहुत नाजुक समय है, ये वैशाली का मान सम्मान का। बताइए वैशाली में कैसा सांसद चुन रहे हैं हम लोग? सम्राट अशोक की धरती है, हमारे न वंशज थे। भगवान बुद्ध की धरती है, कौन थे भगवान बुद्ध? खत्तिये थे, हमारे शाक्त वंश के थे। भगवान महावीर की धरती है। ललन सिंह, ये मुन्ना शुक्ला यहाँ क्या गोली चला दी गई संसद में? अब बताइए, ललन सिंह पर याद आ गया। एगो महतो को लालू जी टिकट दिए मुंगेर से, क्या नहीं किया भूमिहार समाज के लोगों ने? जेल में बंद आदमी को छोड़वा के प्रचार करवाया। अशोक महतो जी के पत्नी पर हमला हुआ, क्या हम लोग का मान सम्मान नहीं है? वो तो आरजेडी के टिकट से थी। आप लोग नहीं जानते क्या क्या हुआ अशोक महतो के साथ, क्या क्या नहीं हुआ? अशोक महतो की गलती क्या है? 17 साल जेल में रहा, समाज की लड़ाई लड़ रहा था। तो एगो कहावत है, तोहर कुत्ता कुत्ता हमर कुत्ता टॉमी। मन मुल्ला शुक्ला जी गैंगस्टर हैं, 17 गो FIR है, दलित DM की हत्या में जेल जा चुके हैं, तो वो हो गए बाहुबली। हमारा भाई जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, तो हो गया गुंडा। समझ रहे हैं? इस सब के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। हम लोग यहाँ, हम लोग को आपस में बांट दिया गया, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, दलित। और जब आप जाइएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, IAS बनिएगा, कलेक्टर बनिएगा, SP बनिएगा, DM बनिएगा, अरे CM बनिएगा, तो भी आपके साथ जातिवाद होता है। नीतीश कुमार जैसी RJD के साथ आते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, और जैसी BJP के साथ जाते हैं, मंगल राज मंगल राज। अरे एक गो आदमी, एक मुख्यमंत्री, उधर गए तो जंगल और उधर गए तो मंगल। और मुन्ना शुक्ला कल कहाँ जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये लड़ाई संवैधानिक अधिकार की है, बच्चों को बचाने की है। हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। सोचिए, RJD का सर स्टैंड है सवर्ण आरक्षण के, वो खिलाफ है। RJD का भाषण है संसद में कि हम 10% आरक्षण का विरोध करते हैं। मुन्ना शुक्ला RJD के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे? सवर्ण आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अपना समाज प्यारा है, अपना जाति प्यारी है। मुन्ना शुक्ला RJD से भले चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो खरंजा यादव को नहीं मिलेगा। कुर्मी कुशवाहा तो छोड़ दीजिए, एक यादव ठेकेदारी नहीं कर पाएगा, खरंजा नहीं बना पाएगा, नाला पुलिया नहीं बना पाएगा, अन्न राशन के दुकान चला पाएगा। कौन चलाएगा? सब जे गाय पाला है वो ना दूध खाएगा। तो हम लोग इतना बुर्बक हैं कि खेती करें हम, फसल 100 में 90 हमारा वोट है। तो अगर वैशाली के लोग, आप लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मान सम्मान बचा रहे,
हमारा आरक्षण बचा रहे, स्कूल अस्पताल ठीक हो जाए, तो इन लोग को हराइए। इन दोनों लोगों का मकसद आपका सेवा करना नहीं है। मैडम का मतलब है हमारा फैक्ट्री चलता रहे, हमारा आन बान शान, चूँकि 200 करोड़ की मालकिन है, संपत्ति बचा रहे। और एक साहब को अपना केस मुकदमा से बचना है, उनके लिए पावर चाहिए, इसलिए वो पैसा झोंक रहे हैं। जो 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा 50 करोड़, वो तो कमेबे न करेगा बाद में, कि घर से लगाएगा। और हम लड़ने आए हैं दिल्ली छोड़ के कि हमको अपने समाज की लड़ाई लड़नी है। यहाँ से किसी पार्टी से कोई कुर्मी कुशवाहा आता, दलित पिछड़ा आता, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चुनाव लड़ने आया हूँ कि 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड नहीं जीता है, दलित नहीं जीता है, अल्पसंख्यक नहीं जीता है। इस बार जिताइए आप लोग, क्योंकि वोट आप लोगों का है। और 75 साल से वैशाली में कोई बैकवर्ड समाज का आदमी चुनाव नहीं जीत रहा है। ये मुद्दा नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपका आदमी संविधान संसद में नहीं रहेगा तो आपका आरक्षण नहीं बचेगा। ये जो नौकरी है खत्म हो रहा है। कुर्मी समाज का विकास, यादव समाज का विकास, कुशवाहा समाज का विकास और दलित समाज का विकास सिर्फ सरकारी नौकरी से हुआ है। नहीं तो हम लोग किसान थे, छोटे छोटे किसान थे। हमारा विकास जो भी हुआ है, जो भी घर पर छत है, पहले नौकरी हुई, फिर हम लोग ठेकेदारी में गए, फिर बिजनेस में गए, तब विकास हुआ है। तो हम लोग का सीढ़ी तोड़ा जा रहा है, नौकरियाँ ख़त्म किया जा रहा है। सेना में हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं, मराठा, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, यादव। अब सेना को लोग 4 साल कर दिया। जनरल बच्चे बन जाएंगे और दलित पिछड़ा का बच्चा छांट देगा। तो हम लोग को वैशाली जीतने के लिए बैकवर्ड बनना पड़ेगा। पिछड़ा समाज बनकर, ओबीसी बनकर आरक्षण बचाने के लिए इसको हराइए इन दोनों लोगों को, नहीं तो वैशाली को ये लोग गुलाम बना लेंगे। लोकतंत्र की जननी है वैशाली, वैशाली को गुलाम बना लेंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है वो 4 बार आए, 5 बार आए, क्योंकि वो घर का रेखी कर रहा है। आपका वोट चोरी करना है, आपका वोट लूटना है। हम हो सकता है ना आए, हमारे पास संसाधन कम है, ना आए, लेकिन हम अब यहीं रहेंगे और एक एक घर घूमेंगे, चाहे साइकिल से घूमना पड़े। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग के पास वोट का सबसे बड़ा हथियार है, अधिकार है। और चिराग भाई को भी सबक सिखाना है कि आपने रामविलास जी, नीतीश जी और लालू जी तीनों को धोखा देने का काम किया है। आपको समाज माफ़ नहीं करेगा। रे बताइए, उनका तो घर वो टूट गया था, यही बीना देवी तोड़ी थी, फिर भी टिकट दे दिया। अरे किसी कुर्मी को टिकट दे देते, किसी यादव कुशवाहा को टिकट दे देते। बीना देवी में ऐसा क्या था? पैसा है, इसीलिए तो हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग को अपना अधिकार बचाना है। इसलिए आप लोग वोट कीजिए। और एक आप लोगों से अपील है कि किसी कीमत पर पूरा 2 दिन और बचा है, 23, 24, 25 को वोटिंग है। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है जितना इन लोगों के पास है, लेकिन हम लोग के पास वोट है। 2 दिन अपने पंचायत में और अपने ब्लॉक में घूमिए और अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फ़ोन कीजिए। दलित समाज जो 6 लाख वोटर है, वो आपके भाई के साथ खड़ा है, डंडा लेकर, झंडा लेकर और चंदा लेकर। डंडा, झंडा, चंदा लेकर जमा है। अगर मेरे समाज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है 4 दिन को, कोई नहीं है टक्कर में। 2 लाख परिवार मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, जिसमें दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है। 2 लाख में 2 से गुना कर दीजिए, 4 लाख। इस बार वैशाली इतिहास लिखने जा रहा है कि बिना खर्चा के एक नया लड़का जो सामाजिक आंदोलन चला रहा है, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, जो दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा है, वो वैशाली से चुनाव जीत के जाएगा और पूरी दुनिया में खबर बनेगी। और इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा हमारे समाज को कि कल कोई कुर्मी, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा किसी भी पार्टी में होगा, दरी बिछाता होगा, झंडा उठाता होगा, पार्टी के लिए डंडा खाता होगा। और जब उसको ये पार्टियां कह देती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे जीतोगे, अगली बार से कोई पार्टी हिम्मत नहीं करेगा कि पैसा वाला के टिकट दे, कार्यकर्ता को ढूंढ के टिकट देगा। अभी सोचिए आप लोग, एगो कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुने हैं ना? अशोक महतो के साथ तो क्या किया इन लोगों ने पता ही है। उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा है,
राजपूत समाज ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पवन सिंह, और पूरा राजपूत समाज पवन सिंह को वोट दे रहा है। हम लोग को कहता है कि हम लोग जाति देखकर वोट देते हैं। अरे हम लोग संविधान बचाने के लिए वोट करते हैं, देश बचाने के लिए वोट करते हैं, खेत खलियान बचाने के लिए वोट करते हैं। हम लोग जाति के आधार पर नहीं, अच्छा नेता चुनने के लिए वोट करते हैं ताकि मान सम्मान बढ़े वैशाली का। हम लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग को बदनाम किया जाता है। पूरा कुर्मी समाज ने, चाहे सोनीलाल पटेल हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सरदार पटेल हो, कौन देश को मजबूत बनाया? किसने देश का एकीकरण किया? सरदार पटेल ने ना। किसने इस देश में सबसे महान राजा कौन हुए प्रतिपालक, जिसको बाबा साहब जय भवानी बोलते थे? सरदार शिवाजी महाराज न हुए? कौन इस देश में गरीब पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ा? महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, वो हमारे वंशज न थे? सम्राट अशोक न हमारे वंशज थे? हम लोग गलत हो गए? हम लोग देश बनाने वाले लोग हैं, खेती किसानी करके मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। हम लोग को कहता है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमारा देश है ये, हमारी माटी है ये, और ये जातिवादी मनुवादी गुंडों ने हम लोग को साजिश करके पढ़ाई लिखाई से दूर करके हम लोग को पिछड़ा बना दिया। अब हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हम लोग संवैधानिक अधिकार भी लेंगे, इस देश को भी बनाएंगे और समाज को भी बनाएंगे और भाईचारा भी कायम रखेंगे। हम लोग की जिम्मेदारी है ये। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस बार वैशाली के मान सम्मान के लिए, मुन्ना शुक्ला से वैशाली का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। हंसेगा हम लोग को दिल्ली में लोग कि मैं भी वैशाली ज़िले का हूँ, गाजीपुर घर है मेरा। ये भी नहीं कि मैं बाहरी हूँ, वैशाली ज़िले का हूँ, पटेल समाज से हूँ। वैशाली के मान सम्मान के लिए आप लोग इस बार वोट कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि पढ़ा लिखा किसान का बेटा, मैंने खेती किसानी की, हमको पता है कब तोरी की खेती, कब करेला, कब भिंडी, कब कद्दुआ के खेती हो चाहिए, कितना पानी चाहिए, कब किसान के सब्सिडी के बीज मिले के चाहिए, कैसे इसे यूरिया के पैकेट के 40 किलो कह दिल के 50 किलो के, मवेशी के अस्पताल न चल रहा है। अरे यहाँ तो आदमी का अस्पताल नहीं चल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए हमको वोट दीजिए और समझदारी से वोट कीजिए। आप लोग समझदार हैं। आज जो 3-3 बार 4-4 बार आपके इलाके में आ रहा है, उसकी नीयत खराब है। वो किसी कीमत पर आपका वोट चाहता है और वोट लेने के बाद वो भाग जाएगा, वो 5 साल नज़र नहीं आएगा। हम समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार देश में लड़ रहे हैं, और चुनाव हारे जीते अपनी जगह है, पहले तो हारवे नहीं करेंगे। जिसके साथ 10 लाख वोटर हो, दलित पिछड़ा हो, यहाँ दलित समाज के 6 लाख वोट है, हमारा समाज का 2 लाख वोट है। हम लोग कैसे चुनाव हार जाएंगे? और इस बार वैशाली में एगो अलगे हवा चल रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। एक भी बैकवर्ड समाज का कोई समाज हो, वो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को देखना नहीं चाहता है। पूछ लीजिए आके आप लोग। कहता है कि उसको लगता था कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, बहुत समय ले लिया हमने आप लोगों का, कि आप लोग इस बार वैशाली के मान सम्मान के लिए वैशाली के जनता को जिताइए। और वैशाली में बैकवर्ड की संख्या 16 लाख है, दलित पिछड़ों की संख्या 16 लाख है, तो उनको जीतना चाहिए। तो एक बार नारा लगाइए, जय शिवाजी, जय सरदार, जय शिवाजी, जय सरदार। चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो 25 मई को आप लोग 3 नंबर पर अपना हाथी छाप है, आप लोग हाथी छाप पर वोट दीजिए।